हेलो, नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ हमारा जो विषय है आज का वो है स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई विधि। तो यहाँ पर देखिएगा, फव्वारा सिंचाई विधि, फव्वारा सिंचाई विधि। अगर हम यहाँ पर बात करें फव्वारा सिंचाई विधि की, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड की, तो इसकी खोज जो है वो जोसेफ लोसलर ने की थी आपके। ठीक है, जोसेफ लोसलर, इसकी खोज का श्रेय उन्हें जाता है। यह एक सिंचाई की आधुनिक विधि है, सिंचाई की आधुनिक विधि है, आधुनिक विधि। अगर हम यहाँ पर बात करें इस विधि के अंतर्गत, तो यह ध्यान रखना, यह विधि कम पानी वाले क्षेत्रों में उपयोगी, कम पानी वाले क्षेत्रों में उपयोगी है। तो इसका मतलब जल को बचाती होगी, तो लगभग 20 से लेकर के 50% तक। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जल बचत की जब बात आती है तो जल बचत कितना करता है, ये 20 से लेकर के 50% तक जल को बचाती है। इसमें एक आता है जल उपयोग दक्षता। ठीक है, जल उपयोग दक्षता। और जल उपयोग दक्षता की जब हम बात करते हैं तो जल उपयोग दक्षता कितनी है इसकी, 50 से लेकर के 75% तक, 70% तक इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी देखी जाती है। अगर हम यहाँ पर देखें कि यह विधि कहाँ उपयोगी है, तो ऐसे क्षेत्र जहां भूमि कैसी है, रेतीली। तो देखिएगा, आप कह सकते हो कि रेतीली मृदाओं में उपयोगी, रेतीली मृदाओं में उपयोगी। ठीक है, दूसरा, जहां सोइल कैसा है, अंडुलेटेड है, उबड़ खाबड़, ये ध्यान रखना। तो आप कह सकते हैं कि उबड़ खाबड़ मृदाओं में, उबड़ खाबड़ मृदाओं में उपयोगी। ठीक है, इसको कहते हैं अंडुलेटेड सोइल। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो स्प्रिंकलर के माध्यम से रेतीले क्षेत्रों में क्यों उपयोगी, क्योंकि इससे बार बार सिंचाई की जा सकती है। तो यहां पर ध्यान रखना, इसे हम ओवरहेड इरिगेशन भी कह देते हैं, ओवरहेड इरिगेशन भी कह देते हैं। इसे सिंचाई की बौछारी विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, तो इसे कह सकते हैं हम कि इसे सिंचाई की बौछार विधि, ठीक है, सिंचाई की बौछार विधि भी, सिंचाई की बौछार विधि भी कहते हैं इसे। साथ में ही अगर हम देखें तो यहां इसमें जो पानी जो निकलता है वो कौन से जल दबाव से, ताकि इसमें जो इसका स्प्रिंकलर है वो मूव करता है। तो लगभग 2.5 से लेकर के आपके मोटा मोटा जिसको कह सकते हैं, तो आप जो 4.5 kg वर्ग सेंटीमीटर, ये तो मान के चलें आप। एवरेज अलग बात है कि 3.5 के आसपास काम करता है, लेकिन प्रेशर इसका 5 तक, 5.5 तक हो सकता है, इसका ध्यान रखना आपको। तो 2.5 से 4.5 के बीच हमने इसकी रेंज रखी है, जहां पर इसका जल दबाव होता है। ज्यादातर आपके 2.5 से 3.5 के बीच में दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसका हर्ट क्या है, तो जब हर्ट की बात करते हो तो इसके ऊपर एक घूर्णी होती है जो घूमती है। ठीक है, तो इसकी घूर्णी जो होती है, उस घूर्णी को ही कहते हैं स्प्रिंकलर। ठीक है,
स्प्रिंकलर, वो उसको हर्ट कहा जाता है। आगे की ओर अगर हम बात करें इसमें कुछ चीजें फव्वारे में और भी चीजें देखें तो यहां देखिएगा फव्वारे में दो पाइप को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वो होता है कपलर। तो आप कह सकते हैं इस विधि में दो पाइपों को आपस में जोड़ने हेतु कपलर का प्रयोग, ठीक है, कपलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कपलर का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम यहां पर देखें कि फव्वारा विधि में पाइप की लंबाई, तो ध्यान रखना पाइप की जो लंबाई होती है वो पाइप की लंबाई या तो 6 मीटर होती है या जिसको कह सकते हैं 20 फीट होती है। ठीक है, कितनी होती है? 6 मीटर या 20 फीट होती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करें आगे की ओर, तो इसमें जो स्प्रिंकलर ऊपर लगा होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है? राइजर पाइप के साथ। तो आप कह सकते हैं घूर्णी का जुड़ाव राइजर पाइप से होता है। अब कभी राइजर पाइप की लंबाई पूछ ले तो एवरेज 2 से 3 फीट, बाकी फसल के ऊपर निर्भर करती है, ये ध्यान रखना आपको। ये भी ध्यान रखना कि यह विधि चिकनी और क्ले मृदाओं में उपयोगी नहीं। साथ में ही अगर हम यहां पर देखें तो आपको यह ध्यान रखना है जहां तेज हवा चलती है, तेज हवाओं जहां पर, ठीक है, तो तेज हवाओं में भी उपयोगी नहीं। ठीक है, बाकी सभी जगह प्रभावी है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके ऊपर आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अनुदान भी मिलता है। ठीक है, अनुदान। इस योजना में सेंट्रल और राज्य की भागीदारी कितनी होती है ये बताना है आपको। यहां देखो मेरे भाई, ये इसका क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस वाले पार्ट की हम बात करें तो इसे कहा जाता है कि यह क्या है? स्प्रिंकलर है। इसको कहते हैं, यह इसका हर्ट कहलाता है। यह एक निश्चित दबाव होने पर ही कार्य करता है, जो अभी हमने देखा कि 2.5 से लेकर के 4.5 kg वर्ग सेमी। तो इस दबाव पर आपके ये क्या है? घूमती है। पानी का जब दबाव तेज आता है तो यहां पर इसके ऊपर पानी का ठकोरा लगता है, तो ये हट जाता है और फिर वापस इधर आता है, तो ठक ठक चलता है, ये ध्यान रखना। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था राइजर पाइप, तो ये जो कहलाता है इसे कहते हैं राइजर पाइप। ठीक है, ये क्या कहलाता है? राइजर पाइप कहलाता है, ये ध्यान आपको, ये ध्यान। अब आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक कल सवाल था मेरा एक R/P वाला, ठीक है, जिसमें 9000 × 100 डिवाइड बाई 220 × 10। तो यहां पर देखिएगा ये निकल गया था 9000, 90,000, 9 लाख। 9 लाख में जब भाग देते हो तो 4.5 लाख आता है, और 2 पौधे एक जगह लगा रहा था तो 4.5 को गुणा 2 से, वहां पर मैंने 90,000 कर दिया था, सॉरी, उसको करेक्ट करने ना आपके 9 लाख पौधे होंगे वहां पर। ये कल का थोड़ा सा सवाल सही था, कैलकुलेशन मिस्टेक थी उसमें, ये ध्यान रखना आपको, राइट। इस समय चल रहा है आपके होली धमाका ऑफर, 90% तक डिस्काउंट है, अप टू 100% तक कैशबैक है, 10% आपके उत्कर्ष के पेड स्टूडेंट को आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट का प्राइम बैच 3400 का है, स्टैंडर्ड का 2100 का है।
लाइव स्टॉक असिस्टेंट का एमसीक्यू बैच 800 का है। लाइव स्टॉक बैच 90 डेज का टारगेट, प्राइम की फीस 2100 और स्टैंडर्ड की फीस 1400 रुपये। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, प्राइम की फीस 3900 है, स्टैंडर्ड की फीस 2600 है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, प्राइम की फीस 4900 है, स्टैंडर्ड की फीस कितनी है, 3600 है। यूपीएजीटी का रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम की फीस 1200 रुपये है, स्टैंडर्ड की फीस यहाँ पर 800 रुपये है। यूपीएजीटी एमसीक्यू बैच फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम की फीस यहाँ पर 600 रुपये है, स्टैंडर्ड की फीस यहाँ पर 400 रुपये है। जेट 2025 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम की फीस 4100 है, स्टैंडर्ड की फीस 3100 है। एमपीपीएससी वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, स्टैंडर्ड का बैच 2500 रुपये। मास्टर पास में सभी कोर्सेज की एक्सेस एक ही जगह, साथ में टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू है। इसमें आपको 6 महीने का जो मास्टर पास है वो 5000 का, 12 महीने की वैलिडिटी का जो कोर्स है वो 6600 का, 18 महीने का जो कोर्स है वो आपके 7400 रुपये का। इसके साथ ही मास्टर पास टेस्ट सीरीज 6 महीने की वैलिडिटी 3000, 12 महीने की वैलिडिटी आपको 400 रुपये के साथ मिलेगा। ये था हमारा 11 मिनट का शो। कैसा लगा सभी विद्यार्थी जरूर बताएं और अपने मान्य चित्र बिंदुओं को पढ़ने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूले। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।